नमस्कार, आपका स्वागत है। जिस तरीके से संभल की घटना की अगर बात की जाए तो संभल में बहुत ही बड़ी बात है। जिस तरीके से हिंसा हुई है, तो संभल में शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करने के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल स्थित संतोषी की रिपोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी। मौके पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। न्यायालय की ओर से आने वाले सभी रास्ते को बैरिकेडिंग कर सील कर दिया गया है। तो संभल में शुक्रवार को शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। बड़ी संख्या में लोग मस्जिद में पहुंचे। नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात था। मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की। सभी ने शांति बनाए रखी और कोई भी अप्रिय नहीं घटी। सपा सांसद के पिता ममलुकुर रहमान बर्क ने मस्जिद के सर्वे को लेकर सवाल उठाए। हालांकि कहा कि मस्जिद का सर्वे गलत तरीके से हुआ है। अब देखिए किस तरीके से बयान आ रहे हैं। मस्जिद का सर्वे गलत तरीके से हुआ है। नमाजियों ने कहा कि हमने बहुत सुकून के साथ नमाज अदा की। सुरक्षा के कड़े इंतजामों से हमें कोई परेशानी नहीं और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चला। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान ने कहा कि पार्टी ने संभल पत्थरबाजी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज को जांच समिति में शामिल करने की मांग की है। बर्क ने कहा, समाजवादी पार्टी लगातार मांग कर रही है कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज की अध्यक्षता में हो। उन्होंने आगे कहा कि स्थान पूजा स्थल अधिनियम का सही तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने अजमेर दरगाह का दायरा याचिका का हवाला देते हुए कहा, यह गलत है कि बाबर ने मंदिर तोड़ा और मस्जिद बनाई। वहां पहले से ही एक मस्जिद थी। संभल हिंसा पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, संभल में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हमें शांति चाहिए। किसी भी पक्ष को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। उन्हें अदालत के फैसले से सहमत होना चाहिए। और वहीं जुमे की नमाज में पहुंचे सपा संसद के पिता छतों से की जा रही ड्रोन से निगरानी और पुलिस बल तैनात हैं। जिस तरह संभल में जामा मस्जिद में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर रखी है। मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज पुलिस बल के साथ संभल में हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता भी मस्जिद में नमाज अदा करने पहुंचे। मौके पर जफर अली ने भी उपस्थिति दिखाई। उपस्थित दिखे पुलिसकर्मी घरों की छतों से इलाके की निगरानी कर रहे थे ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। हिंसा के बाद पहली जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और मजिस्ट्रेटों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई थी। जफर अली ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि संभल में शांति रखें और लोग बिना किसी डर के अपनी नमाज अदा कर सकें। संभल की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, यह विषय हमारे देश के सामाजिक विचारधारा को खराब करने वाला
विषय है। संभल में बहुत बुरी घटना हुई है। हमारे लिए बेहतर होगा कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अनुसार इस प्रकार की चीजों को सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचाकर तय करें। हमारे देश में अभी भविष्य के बारे में सोचने का समय है। हमें 21वीं सदी में 15वीं 16वीं सदी के विषय पर लड़कर क्या लाभ होगा। संभल पथराव घटना पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सरकार हमेशा कोर्ट के आदेश का पालन करती है। सपा लगातार कोर्ट का उल्लंघन करने वाला कार्य करती है। मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और सपा तथा उनके गुंडे, दंगाइयों, अपराधियों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश न करें और अन्यथा सपा डूब जाएगी। दूरबीन लेकर भी खोजेंगे तो पता नहीं चलेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान आता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, संभल पथराव घटना पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करते हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे और निष्पक्ष जांच कराकर जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। संभल में शाही जामा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। नमाज से पहले मस्जिद और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए फ्लैग मार्च किया और पूरे इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पैसिया ने बताया, सभी जगह शांति है और सुरक्षा बैठकें हो चुकी हैं। कोई समस्या नहीं है। आराम से जुमे की नमाज अदा करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह से मजबूत है। शुक्रवार की नमाज को लेकर किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस और प्रशासन ने सभी आवश्यक कदम उठाए और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। रामपुर और अमरोहा जिले में संभल मामले के बाद पहली बार शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। नमाज शुरू हुई। संभल हिंसा के बाद रामपुर में शुक्रवार को पहली बार जुमे की नमाज अदा की गई। इसको लेकर जिले भर में सुरक्षा के लिए प्रबंध किए गए। शहर की जामा मस्जिद के साथ ही अन्य मस्जिदों के पास भी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। जामा मस्जिद के आसपास पुलिस और पीएससी जवानों को लगाया गया। यहां पर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट संदीप वर्मा समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही ड्रोन के जरिए नमाजियों पर नजर रखी गई। एसपी ने बताया कि जिले भर में नमाज को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाई गई है। अब बात ये होती है, जिस तरीके से संभल में जो घटना हुई, जिस तरीके से दंगा हुआ, वायलेंस हुआ, ये घटना बहुत ही अप्रिय थी। बहुत अप्रिय घटना, बहुत ही देखा जाए तो बहुत अप्रिय माना जाएगा। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश की गई दंगाइयों द्वारा। पुलिस बल को मारा गया। जांच करने जो अधिकारी गए हुए थे उनके ऊपर भी हमला किया गया। एक बयान में एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें मारने की कोशिश की गई थी। जिस तरीके से लोग इधर उधर खड़े थे, वो लोग चाहते तो हमें
मारने आए लोगों को रोक सकते थे, लेकिन क्यों नहीं आए? लोगों का खून है क्या पानी है? चाहते क्या हैं? ये किस तरीके का व्यवहार है? क्या पुलिस बल भी तो हमारे तरह इंसान है, वो भी हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। दिन रात 24 घंटे हमारी सुरक्षा में लगे रहने वाली पुलिस को क्या हम सुरक्षा नहीं दे सकते? आपके, हमारे और हम सभी के एकजुटता में अगर एकजुट रहेंगे तो हम हर किसी के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं और अच्छी नीतियों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह संभल में जो घटना हुई है, वो घटना बहुत ही अप्रिय घटना रही है और इस तरीके की घटना आगामी दिनों में न घटे, इसकी हमें कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए। अगर आपके आसपास भी इस तरीके की कोई घटना होने लगे तो आप जरूर आवाज उठाइए और इस तरीके की घटनाओं को रोकिए। पुलिस प्रशासन का हमेशा सहयोग करिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी हमारे आपके लिए दिन रात लगे रहते हैं। उनकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। हम आम नागरिक हैं। आज देखते हैं कि दिल्ली हो, चाहे दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक, हम देखते हैं कि कोई पुलिस वाला मारा जाता है तो किसी के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वही तो हमारी सुरक्षा में लगे हैं। बाहर बॉर्डर पर आर्मी है तो देश में पुलिस है। पुलिस का सम्मान करें और जांच एजेंसियों का सम्मान करें। हर किसी का सम्मान करके चलिए, वो भी हमारी तरह इंसान हैं, अपना घर परिवार छोड़कर हमारी सुरक्षा में लगे हैं। बस इजाजत दीजिए मुझे, तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे आगे अगली कड़ी में। जय हिंद, जय भारत।